सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जमात नाम जूनियर, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। तारीख़ आज 11 अगस्त 2020 मंगल का दिन है और होम इकनॉमिक्स का जमात नाम जूनियर के लिए लेक्चर नंबर 2 है। आज दूसरी शशमाई का सबक नंबर 3 के मुख्तसर सवालात 8 और 9 पढ़ेंगे और फिर तफसीली सवालात जो है वो 1 ta 3 पढ़ेंगे आज हम इंशाअल्लाह। सरगर्मी मैंने आपके लिए ये रखी है कि आप हफ्ते के सारे दिनों के हवाले से मतवाज़न ग़िज़ा के बारे में लिखेंगे कि सवार वाले दिन कौन सी ग़िज़ा लेनी है, मंगल को कौन सी, एक चार्ट बनाकर आपने ग्रुप में तस्वीरें शेयर करनी है, ठीक है। और मुझ तक भी इंशाल्लाह ये फिर पहुंच जाएंगी। और उसके बाद जो आज का हमारा उन्वान है उसके तदरीसी मकासद ये हैं कि आज हम फूड पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें अनाज और दालों की क्या अहमियत है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ जो अफराद होते हैं उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत भी मुख्तलिफ़ होती है, यानी काम के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से, उम्र के लिहाज से जो है ना वो ग़िज़ा की ज़रूरत मुख्तलिफ़ होती है एक दूसरे से इंसान की। और फिर मतवाज़न और गैर मतवाज़न ग़िज़ा का फ़र्क हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या फ़र्क है, कौन सी ग़िज़ा मतवाज़न होती है और कौन सी गैर मतवाज़न। जंक्स फूड के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर ग़िज़ा के बुनियादी गिरोह की ग़िज़ाई अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही अच्छा जो है वो आपका सबक था, उन्वान था, यानी कि सबक नंबर 3 जो था बहुत अच्छा जो है वो ये आपको ग़िज़ा के बारे में मालूमात देता है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप अमली तौर पर भी इन पर अमल करेंगे। सवाल नंबर 9 देखिए, फूड पिरामिड के मुताबिक अनाज और दालों के गिरोह की अहमियत बयान करें। जवाब सफ़ा नंबर 71 पर है किताब के, अनाज और दालों का गिरोह। पहली हेडिंग, फूड पिरामिड में अनाज के गिरोह को फोकियत दी गई है। एक फ़र्द को रोज़ाना 6 से 11 हिस्से अनाज के गिरोह से हासिल करनी चाहिए। साबित अनाज की कोई भी ग़िज़ा ना सिर्फ विटामिन बी और मादनी नमकियात बिलखसूस जिंक जो कि एक अहम मादनी नमक है मुहैया करती है, बल्कि सेलोज पेट भर जाने का एहसास भी दिलाते हैं और आंत के कैंसर से बचाव मुमकिन हो जाता है। तो ये बेटा इसका जो है वो सवाल नंबर 9 का जवाब है, तो ये आप इसका निशान लगा लें। और सवाल नंबर 10 जो है वो आप उसकी तरफ आइए। सवाल नंबर 10 है, ग़िज़ाई ज़रूरियात की तारीफ़ करें। सवाल नंबर 10 का जवाब देखिए, किताब के सफ़ा नंबर 72 पर अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात। इस हेडिंग के दरमियान में से आपने इसका जवाब लिखना है कि इंसानी जिस्म को काम करने और चाको चौबंद रखने के लिए तवानाई दरकार होती है। ये सिर्फ खुराक से हासिल की जा सकती है। जो लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं इन्हें ज़्यादा हरारत और तवानाई, और जो लोग आराम की हालत में होते हैं इन्हें कम तवानाई की ज़रूरत होती है। नीज़ इसके अलावा तमाम जिस्मानी निज़ामों मसलन असबी निज़ाम, निज़ाम दौरान खून वगैरह की दुरुस्त कारकर्दगी में ग़िज़ा अहम किरदार अदा करती है। हर फ़र्द की जिस्मानी निज़ामी कारकर्दगी की रफ्तार और अंदाज में फ़र्क होता है, इसलिए इनकी ग़िज़ाई ज़रूरत भी मुख्तलिफ होती है। यानी जो अफराद जिस तरह काम करते हैं उस लिहाज से उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं। अब एक आदमी जो दफ्तर में काम कर रहा हो और एक आदमी जो रोड पर मजदूरी कर रहा हो तो उन दोनों की ग़िज़ाई ज़रूरत अलग अलग होगी। सवाल नंबर 1 देखें, तफसीली मतवाज़न और गैर मतवाज़न ग़िज़ा का फ़र्क वाज़िया करें। इसका जवाब इस सबक के शुरू में है। सफ़ा नंबर 63 पर देखें, मतवाज़न ग़िज़ा और गैर मतवाज़न ग़िज़ा का आपके सामने जो है वो मुआवज़ना लिखा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आपने इसमें करने हैं क्योंकि ये तफसीली जवाब है। तो एक तरफ मतवाज़न ग़िज़ा है और एक तरफ गैर मतवाज़न, तो ये सारा सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 है, गैर अफ़ादी ग़िज़ा या जंक फूड्स पर नोट लिखें। तो इसका जवाब देखें सफ़ा नंबर 65 पर। गैर अफ़ादी ग़िज़ाएँ, जंक फूड्स, ये जो ब्लॉक लिखा हुआ है इसमें भी इन ग़िज़ाओं के नाम लिखे हैं, ये भी शामिल करें। सवाल नंबर 2 का जवाब सफ़ा नंबर 66 तक शामिल करना है। सवाल नंबर 3, ग़िज़ा के बुनियादी गिरोह की ग़िज़ाइयत बयान करें। आज के उन्वान का आखिरी सवाल है ये, इसका जवाब देखिए सफ़ा नंबर 67 और 68 पर। मुख्तसर सवाल में आपने सिर्फ बुनियादी गिरोह के नाम लिखे थे, इसमें थोड़ी तफसील भी लिखनी होगी।
صفحہ نمبر 67 پر دیکھیے بنیادی غذائی گروہ۔ اس گروہ کا پہلا حصہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، سب سے جو اہمیت کا حامل یہی حصہ ہے، اس میں کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ گوشت، مچھلی، مرغی اور انڈے، جس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ سبزیاں اور پھل، جس میں وٹامنز ہر طرح کے اور پھر معدنی نمکیات بھی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ چوتھا حصہ جو ہے وہ اناج اور دالیں ہیں، جس میں کاربوہائیڈریٹ اور پھر کچھ پروٹین بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں حصہ چکنائی، مکھن، مارجرین اور میٹھی اشیاء، تو اس میں بھی کیلشیم، وٹامن اور دیگر کافی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بیٹا میں نے تو تمام چیزوں میں موجود غذائی اجزاء آپ کو بتائیں، لیکن آپ نے ساری تفصیل اس کی کرنی ہے یاد، کیونکہ یہ تفصیلی جواب ہے اور اس کو جو تھوڑا سا تفصیل میں لکھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہاں تک مکمل کر لیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آج کا دلچسپ عنوان جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور ڈائری دیکھ لیں، مختصر سوالات 8 اور 9، تفصیلی سوالات 1 تا 3 جو ہے وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور پھر لکھنے بھی ہیں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اپنی ٹیچر محمزمہ خالد کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی حفظ و امان میں آپ سب کو رکھے اور مجھے بھی۔ اللہ حافظ۔